Focus. Ideate. Innovate. Enable. Infibeam presents CNBC आवाज टेक गुरु अवार्ड्स, जल्द ही CNBC आवाज पर। हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के अवार्ड स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जो आने वाले सालों में और साल 2016 में खास तौर पर काफ़ी धूम मचाएंगे और आने वाले सालों में हमारी डे टू डे लाइफ को बदल के रख देंगे। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। जी हाँ, दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी इनोवेशन के हिसाब से एप्पल ही कही जाएगी। और एप्पल के आईफोन 6s के लॉन्च होने के बाद से ही आईफोन 7 की अटकलें शुरू हो गई थी। तो आईफोन 7 कैसा हो सकता है, आइए देखिए। आईफोन 6s के लॉन्च होने के बाद ही आईफोन 7 का इंतजार शुरू हो गया था। डिजाइन वाइज आईफोन 7 में काफी बदलाव होने की उम्मीद है, क्योंकि एप्पल की हिस्ट्री रही है कि वो हर ऑल्टरनेट डिवाइस में डिजाइन के मामले में बदलाव करता है। कई लीक्ड इमेजेस में एज स्क्रीन वाले आईफोन देखने को मिल रहे हैं। अब ये डिजाइन कितनी सच है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, पर इतना पक्का है कि आईफोन 7 iOS 10 पर चलेगा। खबरें ये भी हैं कि इसमें एप्पल का नया A10 चिपसेट लगा होगा। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आईफोन 7 पहली बार ई सिम का कॉन्सेप्ट लेकर आएगा, जिसके कारण फोन में सिम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्पल के बाद अब बात करते हैं दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग की। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसेट अगर कोई कंपनी बेचती है तो वो है सैमसंग। और सैमसंग का जो अगले साल जो फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च होगा, जिसके बारे में सबको बेसब्री से इंतज़ार है, वो होगा सैमसंग गैलेक्सी S7। जी हाँ, S7 में क्या वो फीचर्स हो सकते हैं जिसके कारण वो क्रांतिकारी साबित हो सकता है, आइए देखिए। सैमसंग दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। जाहिर है उसके फ्लैगशिप स्मार्टफोन का तो सबको बेसब्री से इंतजार होगा ही। सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S7 उसका अगला फ्लैगशिप डिवाइस होगा। उम्मीद की जा रही है कि सैमसंग गैलेक्सी S7 से पर्दा अगले साल होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में उठाएगा। फीचर्स की बात करें तो गैलेक्सी S7 एंड्रॉइड मार्शमैलो पर चलेगा। उम्मीद है कि सैमसंग का इसमें 4 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट वाला तेज तर्रार प्रोसेसर डला होगा, जिसका साथ निभा सकती है 6 या 8 GB रैम। के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होगा और कीमत के मामले में भी अब तक का सबसे महंगा गैलेक्सी फोन हो सकता है। उम्मीद है कि साल 2015 में सैमसंग ने S6, S6 Edge और खास करके Note 5 के साथ जो अच्छी डिज़ाइन फिलॉसफी और ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच वाले इनोवेशन अपने स्मार्टफोन में इंक्लूड किए, गैलेक्सी S7 में भी सैमसंग कुछ इसी तरीके की चीज़ को करेगा और अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। अब बात करते हैं एक और कंपनी की जो इस थीम के साथ मार्केट में आई है, जिसको कहते हैं फ्लैगशिप किलर। जी हाँ, फ्लैगशिप किलर के माइंडसेट के साथ OnePlus नाम की चाइनीज कंपनी बाजार में उतरी
धमाल मचाया। अब तक 3 फोन लॉन्च कर चुकी है ये कंपनी और इसका चौथा फोन जो हो सकता है OnePlus 3, वो देखिए। दो 2016 में OnePlus की तरफ से फ्लैगशिप किलर होगा OnePlus 3। खबरें हैं कि यह स्मार्टफोन अब तक का सबसे ताकतवर OnePlus फोन होगा। OnePlus के सीईओ और को-फाउंडर कार्ल पेई ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि OnePlus 3 में नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर का इस्तेमाल होगा जो काफी फास्ट होगा। खबर है कि OnePlus 3 में 5.5 इंच की अल्ट्रा HD स्क्रीन होगी और फास्ट मल्टीटास्किंग के लिए 5 GB रैम का साथ होगा। बैटरी के मामले में भी OnePlus 3 काफी तगड़ा होगा। खबर है कि OnePlus 3 में करीब 4500 मिली एम्पियर आवर की बैटरी लगी होगी। Xiaomi के अब तक जितने भी लॉन्च हुए डिवाइसेस हैं, सारे के सारे डिवाइसेस काफ़ी पैसा वसूल माने जा रहे हैं। अब कंपनी अपना नेक्स्ट स्मार्टफोन 2016 में लॉन्च करेगी, Xiaomi Mi 6। कैसा हो सकता है वो स्मार्टफोन, आइए देखिए। पिछले 1-1.5 साल से Xiaomi के स्मार्टफोन्स ने बाजार में काफी नाम कमा लिया है। खासतौर से बजट सेगमेंट में तो कंपनी का काफी दबदबा भी है। 2016 में Xiaomi की तरफ से जिस फोन का सबसे ज्यादा इंतजार है वो होगा Xiaomi Mi 6। कंपनी की पूरी कोशिश होगी कि वो Mi 6 को फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की टक्कर में उतारे, जैसा उसकी राइवल कंपनी OnePlus 1 की स्ट्रेटजी रहती है। उम्मीद है कि Mi 6 में अल्ट्रा HD डिस्प्ले होगा। स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर पर चलने वाला यह फोन 4 GB रैम के कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि Xiaomi Mi 6 में दमदार बैटरी होगी जो करीब 4000 मिली एम्पियर आवर के ऊपर होगी। इसके साथ इसमें कैमरा 21 मेगापिक्सल तक हो सकता है। टेक गुरु के अवार्ड स्पेशल एपिसोड में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कम राइट बैक। इनफीबीम प्रेजेंट्स CNBC आवाज टेक गुरु अवार्ड्स, जल्द ही CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का अवार्ड स्पेशल एपिसोड, जहां आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स की। वो गैजेट जो साल 2016 और आने वाले वक्त में काफी धूम मचा सकते हैं। अभी तक हमने स्मार्टफोन्स के बारे में जाना, अब बात करते हैं एक और चाइनीज स्मार्टफोन्स मेकर की, जो इसका नाम है ओप्पो। जी हाँ, ओप्पो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी जरूर है, पर इसकी फिलॉसफी बहुत हद तक काफ़ी अलग है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका अपना खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो इनोवेशन और डिज़ाइन को लेकर काफ़ी बुलिश रहता है, काफ़ी सीरियसली लेता है इनोवेशन और डिज़ाइन को। फिर चाहे ओप्पो का सबसे पहला स्मार्टफोन, जिसके कारण से ये कंपनी चर्चा में आई थी, उसकी N सीरीज का स्मार्टफोन, जिसमें प्राइमरी कैमरा ही रोटेट होकर सेल्फी कैमरे में बदल जाता है। बहुत अच्छी सोच थी, और ओप्पो ही वो कंपनी थी जिसने वूक चार्जर, जिससे फास्ट चार्जिंग का कॉन्सेप्ट दुनिया में लेकर आई। तो ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इनोवेशन और डिज़ाइन में बिलीव करती है, और अगले साल 2016 में ओप्पो के जिस स्मार्टफोन का सबको इंतज़ार रहेगा वो होगा ओप्पो फाइंड 9। स्मार्टफोन्स के बाजार में ओप्पो एक ऐसी कंपनी मानी जाती है जो जरा हटके है। इसीलिए साल 2016 में ओप्पो के फाइंड 9 से ऐसी ही उम्मीद लगाई जा रही है। ओप्पो फाइंड 9 में क्या नया इनोवेटिव फीचर होगा, इसको तो ओप्पो ने अभी तक पर्दे के अंदर छुपा के रखा हुआ है। पर
पर बेसिक फीचर्स के मामले में अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि Oppo Find 9 5.5 इंच की क्वाड HD स्क्रीन के साथ आएगा। नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर के साथ इसमें 4 से 6 GB रैम होने की उम्मीद है और कैमरा कम से कम 20 मेगापिक्सल का तो होगा ही। साल 2016 एक और चीज के लिए शायद जाना जाएगा, वो ये कि नोकिया एक बार फिर से स्मार्टफोन के बिजनेस में उतर सकता है, नोकिया C1 नाम के फोन को लॉन्च करके। कैसा हो सकता है ये फोन, आइए देखिए। अपने स्मार्टफोन बिजनेस को माइक्रोसॉफ्ट को बेचने के बाद इस साल नोकिया ने अपने ब्रांड नेम से अपना पहला टैबलेट कंप्यूटर बाजार में उतारा। इस बात की पूरी उम्मीद है कि नोकिया साल 2016 से दोबारा स्मार्टफोन के धंधे में उतरेगा। लीक्स के मुताबिक उसके पहले स्मार्टफोन का नाम होगा नोकिया C1। 20,000 रुपए से भी कम कीमत वाला यह स्मार्टफोन 5 इंच का होगा और इसमें ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 2 GB रैम होगी और यह एंड्रॉइड की ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। अब नोकिया C1 कितना सपना और कितनी हकीकत बनता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने वाले सालों में काफ़ी कमाल मचाएगी। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका स्मार्टफोन आपके घर में मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकेगा। इंटरनेट की मदद से आप अपने घर का ताला लॉक कर सकते हैं और इसमें ढेरों सिर्फ ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि घर को लॉक करना, आप एसी कंट्रोल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बदौलत आप कर पाएंगे और इसकी शुरुआत 2016 से काफ़ी स्पीड में आ जाएगी। इंटरनेट को आज की तारीख में इग्नोर करना मुमकिन नहीं। इंटरनेट आज हमारे आसपास की एक चीज में है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बस यही है जिसकी मदद से आपके घर में मौजूद गैजेट एक दूसरे से बात करेंगे। आप ऑफिस में बैठे बैठे अपने घर के एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, घर के दरवाजे लॉक भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आने वाले वक्त में इंटरनेट से सब कुछ जुड़ा होगा और आप कभी भी अपने गैजेट से कनेक्ट हो सकेंगे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 तक 5,000 करोड़ से ज्यादा डिवाइसेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े होंगे। आने वाले वक्त में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अलावा एक और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस होगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। वो है इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग, जिसका एक बेस लाइन अगर एक सिंगल लाइन में मैं डिफाइन करना चाहूँ तो सिर्फ इतना होगा कि आप में से हम सब लोग हर दिन या तो डेटा जनरेट करते हैं या डेटा कंज्यूम कर रहे होते हैं। और ये जो इतना सारा डेटा सारे इंटरनेट पर, सारे क्लाउड में फैला हुआ है, अगर इसको स्ट्रीमलाइन करके हम लोगों की डे टू डे लाइफ को ईजी बनाने में अगर इसका इस्तेमाल हो सके तो वो कॉन्सेप्ट होगा इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग। और इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग का ये कॉन्सेप्ट, ये फिलॉसफी आने वाले वक्त में हर गैजेट, हर ऐप, हर टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन और डेवलप करने में इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान होगा और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद रखा जाएगा। डिजिटल दुनिया में मौजूद एक चीज, फिर चाहे वो आपकी एक्सेल शीट हो या स्मार्टफोन, एसएमएस हो या व्हाट्सएप चैट, वो हर वक्त कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा होता है। ये इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल, वीडियो, ऑडियो से लेकर सेंसरी और बाइनरी भी होता है। इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग की सारी डेफिनेशन यही है। ये सारा डेटा अगर आपस में लिंक हो जाए तो सोच के देखिए। टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कम राइट बैक, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि टेक गुरु का ये अवार्ड स्पेशल एडिशन वापस लौटेगा बस 2 मिनट में।
इन्फीबीम प्रेजेंट्स CNBC आवाज टेक गुरु अवार्ड्स, जल्द ही CNBC आवाज पर। अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की। वैसे अगर देखा जाए तो 3D प्रिंटिंग कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं है, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। पिछले कुछ सालों से हो रही है 3D प्रिंटिंग, पर साल 2016 और उसके आने वाले वक्त में जो इनोवेशन होगा वो 3D प्रिंटिंग के बजाय किस मटेरियल से 3D प्रिंटिंग होती है उसके ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा। आप सोच के देखिए कि आप अपना खाना प्रिंट कर सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हैं 3D प्रिंट की मदद से और उसे बेच सकते हैं मार्केट में। तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में आने वाले वक्त में। एक नज़र उस पर डालिए। वैसे देखा जाए तो 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में कई इनोवेशंस हो चुके हैं। मेकरबॉट जैसी कंपनियों के 3D प्रिंटर्स अब कम से कम टेक एंथुसियास्ट के बीच तो जाना माना नाम बन गए हैं। ऐसे में 3D प्रिंटिंग में अब नेक्स्ट इनोवेशन प्रिंटर का नहीं बल्कि प्रिंटर के अंदर इंक की तरह इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में होगा। मौजूदा वक्त में 3D प्रिंटिंग के लिए प्लास्टिक, रेजिन जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, पर आने वाले वक्त में एडिबल चीजों के साथ साथ मेटल्स और बिल्डिंग मटेरियल भी 3D प्रिंटर में इस्तेमाल हो पाएंगे। वेरेबल कंप्यूटर्स क्या तो अभी बाजार में अभी बस एंट्री हुई है जनाब। आगे देखिए वेरेबल कंप्यूटर्स का बाजार कितना ज़्यादा और फैल जाता है और साल 2016 और उसके आगे ये किस तरीके से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदल के रख देता है। एक झलक उसकी देखिए। आज से कुछ 4-5 साल पहले गूगल ग्लास के डिजाइन होने की खबरें आई थी। वेरेबल टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में रातों रात बूम आ गया। गूगल ग्लास तो खैर मास कंज्यूमर सेगमेंट में कभी उतर ही नहीं पाया, पर फिटनेस बैंड्स, स्मार्ट वॉचेस जैसे वेरेबल टेक का पूरा जत्था बाजार में उतर गया। हालांकि बाजार में ज्यादातर लॉन्च हुई स्मार्ट वॉचेस इतनी ज्यादा धूम नहीं मचा पाई। कारण पहले तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये पूरी कैटेगरी अभी शुरुआती दौर में है और दूसरा वेरेबल टेक के लिए इकोसिस्टम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। पर साल 2016 में ये तस्वीर बदल सकती है। एक तो 2016 में लॉन्च होने वाली ज्यादातर स्मार्ट वॉचेस 3rd जनरेशन वाली होगी। इसके साथ ही कई ऐसे वेरेबल गैजेट्स भी होंगे जो स्मार्ट वॉचेस से हटकर होंगे। वर्चुअल रियलिटी आने वाले वक्त में एंटरटेनमेंट की सारी तस्वीर बदल के रख देने वाली है। बिकॉज वर्चुअल रियलिटी अभी मेन स्ट्रीम में जब आ जाएगी तो एंटरटेनमेंट, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, एजुकेशन जैसी फील्ड में वर्चुअल रियलिटी कमाल कर सकती है। कई कंपनियां वर्चुअल रियलिटी को नेक्स्ट बिग थिंग मान रही हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। तो वर्चुअल रियलिटी का चेहरा आने वाले वक्त में किस तरीके से होगा, क्या नए गैजेट्स लॉन्च होंगे, एक नज़र उस पर डालिए। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी दुनिया को या हमारे आसपास की दुनिया को एक अलग अंदाज में हमारे सामने पेश करता है। एक कंप्यूटर स्टिमुलेटेड रियलिटी के साथ, मतलब आप गेम खेलते वक्त उस गेम की दुनिया को महसूस कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर फिल्म देखने पर आप अपने आप को उस फिल्म के अंदर महसूस कर सकते हैं। 2016 वर्चुअल रियलिटी के मामले में काफी एक्साइटिंग रहेगा। सैमसंग जहां अपने गैलेक्सी गियर VR से वर्चुअल रियलिटी में अपना सिक्का जमाने की कोशिश करेगा, वहीं HTC अपने वाइव हेडसेट की मदद से अपनी किस्मत बदलना चाहेगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के HoloLens का भी इंतजार सबको है। यही नहीं, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल गेमिंग और एंटरटेनमेंट के अलावा ट्रेनिंग, स्पेस मिशंस, एजुकेशन जैसी फील्ड्स में भी शुरू होगा। टेक गुरु अवार्ड्स के स्पेशल एडिशन एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते टेक गुरु अवार्ड्स में हम आपको दिखाएंगे
वो स्मार्टफोन कैटेगरीज और उनके अंदर वो स्मार्टफोन्स जिन्हें हमने इस साल के लिए नॉमिनेट किया है बेस्ट स्मार्टफोन्स, और अलग अलग तरीके के और भी क्या क्या नॉमिनेशंस हैं। अगले हफ्ते उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे टेक गुरु अवार्ड स्पेशल एडिशन में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। इन्फीबीम प्रेजेंट्स CNBC आवाज टेक गुरु अवार्ड्स, जल्द ही CNBC आवाज पर। Focus, ideate, innovate, enable.